रूस यूक्रेन वॉर जोन से बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। क्रीमिया पर अटैक को अमेरिकी हरी झंडी मिल गई है। अमेरिका ने यूक्रेनी फोर्स को दिखाई है ये हरी झंडी। कभी भी हो सकता है क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक। तो जहां अपने इलाके अभी खोए हैं यूक्रेन ने, वहीं वो इलाका जो पहले खोया था 2014 में, उसको भी वापस हासिल करने के लिए हमला करने के लिए तैयार है। और ये हरी झंडी अब अमेरिका की तरफ से दे दी गई है, ये कहते हुए कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, यूक्रेन का इलाका है जिस पर रूस ने कब्जा किया है। तो देखिए, ये जो हम बता रहे हैं आपको, लगातार तबाही क्यों महाविनाशक रेस में बदल चुकी है। ये जो रेस है अब वो महाविनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक हैं और दुनिया को चिंता करनी चाहिए इन हालात को लेकर। देखिए, अब दरअसल क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। ये वो इलाका है क्रीमिया का, ब्लैक सी के पास, जो रूस के कब्जे में है। और ये वो इलाका है जो रूस ने पहले 2014 में जब उसने यूक्रेन पर हमला किया था तब उसने इस इलाके को कब्जाया था। यूक्रेन का दरअसल टारगेट यही है, यानी यूक्रेन टारगेट करना चाहता है इस इलाके को, ये कहते हुए कि यूक्रेन का इलाका है जिसे रूस ने कब्जाया है और अमेरिका की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। यानी अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ने भी ये स्वीकार किया है और इसे एक बार नहीं कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पर ये साफ किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से कि क्रीमिया दरअसल यूक्रेन का हिस्सा है और इस पर रूस ने कब्जा किया और इस वजह से यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर सकता है। क्योंकि अमेरिका लगातार यह भी कहता रहा है और इससे बचने की कोशिश करता रहा है कि रूस पर सीधा अटैक ना करे यूक्रेन उन हथियारों के जरिए जो उसे अमेरिका या नेटो की तरफ से मिल रहे हैं, क्योंकि फिर रूस और नेटो आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन यूक्रेन टारगेट कर सकता है क्रीमिया को और इसके लिए हरी झंडी इस वजह से क्योंकि ये यूक्रेन का ही हिस्सा था। और अगर ऐसा करता है तो फिर क्या होगा? क्रीमिया पर हमले का प्लान लॉक कर लिया गया है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है। ब्लैक सी में अमेरिका के टोही विमान दिखे थे। ये तमाम खबरें सामने आई हैं जो ये इशारा करती हैं कि क्या ये नया टारगेट हो सकता है। यूक्रेन को जल्द लंबी दूरी की मिसाइल मिलने वाली है। लंबी दूरी की मिसाइल से क्रीमिया पर हमला संभव है। कई नेटो देश यूक्रेन को जल्द फाइटर दे सकते हैं, फाइटर प्लेन देंगे। फाइटर प्लेन से क्रीमिया ऑपरेशन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि क्रीमिया लेकर ही रहेंगे, क्रीमिया हमारा इलाका है। यानी वो इलाके जो अभी उन्होंने खोए हैं उसे तो हर हाल में हासिल करेंगे, वो क्रीमिया को भी नहीं छोड़ेंगे जो पहले रूस ने कब्जा लिया था 2014 में। ये कहा गया। हमारे साथ राजीव नयन जी मौजूद हैं। राजीव नयन जी, ये यूक्रेन की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि क्रीमिया हमारा इलाका है, यानी वो इलाके जो रूस ने अभी कब्जाए हैं उन्हें तो वो हासिल करेंगे ही। उनका बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज ये है कि हम क्रीमिया को भी हासिल करेंगे। हालांकि अगर वो ये करते हैं, अगर वो ये हमला करते हैं तो फिर रूस किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है, या पुतिन इसे हल्के में किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। तो फिर दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा है अगर क्रीमिया पर यूक्रेन टारगेट करता है और हमला करता है? देखिए, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया के ऊपर, जिसे कहते ताकत से, अपना अधिकार जमाया था, तब से ये एक विवादास्पद विषय तो रही है। दोनों देश का अपना अपना दावा है, दोनों पक्षों का अपना दावा है। तो ये तो बातें हैं ही, और अभी कल के दिन ही और आज भी दोहराई गई है बात। रूस ने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी प्री कंडीशंस नहीं होना चाहिए, जिसे कि बड़े सीधे सीधे तरीके से ज़ेलेंस्की ने पूरे की पूरी यूक्रेनियन शासन व्यवस्था ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उनके पास एक शक्ति और ताकत आ रही है, जिससे कि उन्हें प्रतीत हो रहा है कि वो अपने खोए हुए भूभाग को कब्जा कर सकते हैं। यह बात है। अब इसका परिणाम आप करेंगे विश्व के लिए क्या होगा, तो निश्चित ही एक युद्ध का एक स्तर काफी आगे बढ़ने जा रहा है। और अगर आप पाएंगे पाश्चात्य जगत के भी जो आप कुछ खबरें देखेंगे तो वो भी मान रहे हैं कि जो अभी उनका 1 साल पूरा होने, एनिवर्सरी होने जा रहा है, उसमें रूस तेजी से हमला करेगा। और आपने भी अभी बताया कि अभी आएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट, साहब की सबसे ज्यादा उम्मीद है, ग्रिपेन एयरक्राफ्ट लग रहा है कि आएगा, टाइफून भी मिल जाने की उम्मीद है यूक्रेन को। वो काफी अभी वहां पर दौरा करके यूरोप का लौट रहे हैं। तो इसके बाद निश्चित ही युद्ध का एक स्तर कम से कम और ऊपर बढ़ेगा। और अब होगा कि क्या अमेरिका सीधे सीधे आती है इस युद्ध में? हमें नहीं लगता कि अभी, लेकिन नयन जी, अगर वो सीधे तौर पर नहीं भी आते हैं, ये युद्ध अपने अगले स्टेज में भी अगर आगे बढ़ता है, यानी हम एक और कदम आगे बढ़ते हुए और अग्रेसिव देखते हैं यूक्रेन को इन हथियारों के जरिए, वो दुनिया के लिए तो चिंताजनक है ही, क्योंकि फिर रूस भी पीछे नहीं हटेगा। और रूस भी ये कह रहा है लगातार कि अगर उसे नुकसान पहुंचा किसी भी सूरत में तो वो क्या कुछ कर गुजरेगा, वो ये लगातार बताता रहा है।